नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूँ आलोक पाल। नूपुर शर्मा इज़ बैक। ये स्टेटमेंट आपने पिछले 2 दिनों से काफ़ी ज़ोर-शोर से सुना होगा। अब अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया है कि वो नूपुर शर्मा को दिल्ली विधानसभा चुनाव में टिकट देने जा रही है, या भारतीय जनता पार्टी ने यह भी ऐलान नहीं किया है कि उसने नूपुर शर्मा का जो सस्पेंशन था, वो वापस ले लिया है। मुझे लगता है कि नूपुर शर्मा की वापसी दिल्ली विधानसभा में होना बहुत ज़रूरी था, और शायद अब भी बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा बेहतर ये होता कि भारतीय जनता पार्टी जब किसी व्यक्ति को दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बना रही है, पहले से घोषित करके चुनाव में नहीं जा रही है, तो उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था कि वो नूपुर शर्मा का नाम अपनी पहली लिस्ट में पहले नंबर पर देता। अगर ये किया होता, तो दिल्ली का जो हिंदू सेंटिमेंट है, वो पूरी तरीके से भाजपा के साथ जुड़ गया होता, और अब तक एक ठीक-ठाक माहौल बन गया होता। जो एक कमजोरी महसूस कर रही है बीजेपी, यद्यपि पिछले 3 चुनावों में देखा जाए तो बीजेपी सबसे मजबूत चुनाव लड़ रही है। लेकिन जो पब्लिक सेंटिमेंट है, वो जिस तरह से बीजेपी के पक्ष में आता, उसका जो लाभ मिलता पार्टी को, वो शायद अब ना मिले। अब बहुत से लोग यह चर्चा कर रहे हैं कि नूपुर शर्मा को अ, गोपाल राय के विरुद्ध चुनाव में उतारा जाना जाएगा। गोपाल राय जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें मुस्लिम वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है, ऐसा बताया जा रहा है। अच्छी खासी का मतलब वो 20% से ऊपर ही होती है। यद्यपि वो क्षेत्र मनोज तिवारी के लोकसभा क्षेत्र में आता है, और मनोज तिवारी वहां से लगातार 3 बार के सांसद हैं, और उन्होंने उस क्षेत्र में अपनी पकड़ अच्छे से बनाई हुई है। तो अगर नूपुर शर्मा को टिकट दिया भी जाता है, तो वो शायद चुनाव जीत सकती हैं। लेकिन ये काम अगर भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट में कर दिया होता, पहली लिस्ट में पहले नंबर पर अगर नूपुर शर्मा का नाम दे दिया होता, तो बीजेपी जिस अग्रेशन के साथ हिंदू सेंटीमेंट को अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाब होती, वो शायद अब नहीं हो पाएगा। और इसके लिए बीजेपी के रणनीतिकारों को बार-बार विचार करना चाहिए। उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित होने से पहले ऐसी चर्चा थी कि बीजेपी दिल्ली में स्मृति ईरानी को आगे ला सकती है, उनको दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़वा सकती है। लेकिन फिर वही है कि कुछ गुणागणित किया होगा, तो स्मृति ईरानी का नाम नहीं है, स्मृति ईरानी संभवतः दिल्ली से चुनाव लड़ेंगी भी नहीं। एक नाम चल रहा था बांसुरी स्वराज का। बांसुरी स्वराज को मुझे लगता है कि कम से कम दिल्ली भाजपा का शरद पवार समझा जा रहा है, यानी कि वो ओवररेटेड है। अभी बांसुरी स्वराज नई-नई पार्टी में आई हैं, उनकी राजनीतिक क्षमताओं का आकलन करने की अभी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जहाँ तक अच्छा वक्ता होने की बात है, तो मुझे लगता है कि वो ठीक-ठाक वक्ता हैं। अभी उनके अंदर वो चुटीलापन नहीं है, जो उनकी माताजी में, यानी कि स्वर्गीय सुषमा स्वराज में हुआ करता था। उस तरह की चीज़ अभी कम से कम नहीं है। बांसुरी को भी काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है, काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, राजनैतिक कौशल दिखाने की ज़रूरत है, तब आप बांसुरी को प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन नूपुर शर्मा, जो छात्र राजनीति से भाजपा के साथ जुड़ी हुई हैं, और पिछले कई सालों से
दिल्ली बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, उसकी प्रवक्ता थीं और कई मौकों पर वो बहुत बोल्डली विपक्ष से मोर्चा लेती रही हैं। और सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगती है, आज तक मुझे क्या शायद किसी को भी समझ में नहीं आया कि बीजेपी ने नूपुर शर्मा को सस्पेंड क्यों किया। भाई वो एक सिंपल डिबेट थी, जिसमें कोई आपके देवी देवताओं को ऊटपटांग कह रहा था। उस लड़की ने केवल ये किया कि तथ्यों के आधार पर सामने वाले को जवाब दे दिया। भाई अगर आपके तथ्य ही गलत हैं, तथ्य ही ऐसे हैं कि उनको बोलने पर आपको चुभन होती है, तो उसके लिए कोई दूसरा क्या कर सकता है। और उसकी वजह से बिना किसी बड़े दबाव के आपने नुपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया और अभी तक वापस नहीं लिया। अब तो मुझे मेरे ख्याल से 2 साल से ऊपर हो गया है और अभी तक आपने नहीं लिया है। और अब अगर आप जो चूँकि चुनाव की घोषणा तो हो ही चुकी है, नामांकन भी हफ्ते भर में खत्म हो जाएँगे। तो अब अगर आप उसको चुनाव लड़ाते भी हैं, तो शायद वो स्ट्रेंथ आपको नहीं मिलेगी, जो पहली लिस्ट में पहले नंबर पर नाम देने से आती। उसका एक प्रभाव तो ये होता कि लोगों को लगता कि नूपुर शर्मा को भाजपा ने अघोषित रूप से अपना सीएम कैंडिडेट बना दिया है। तो जो भी हिंदू सेंटीमेंट है, वो बहुत तेजी से बीजेपी के पक्ष में पोलराइज हो जाता। दूसरा ये होता कि उनका नाम पहले नंबर पर आने से दिल्ली का जो मुस्लिम सेंटीमेंट है, वो महाराष्ट्र की तरह बयानबाजी पर उतर आता। और जितनी ज्यादा बयानबाजी मुल्ला मौलाना दिल्ली में करते बीजेपी के खिलाफ, नूपुर शर्मा के खिलाफ, उतना ही भाजपा के पक्ष में माहौल बनता, नूपुर शर्मा के पक्ष में माहौल बनता। बाद में आप नूपुर शर्मा को सीएम बनाते ना बनाते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि आपने घोषित नहीं किया था। और जब आप घोषित नहीं करते हैं, तो ऐसी कोई कंपल्सन नहीं होती कि नहीं नहीं आपको बनाना ही है। लेकिन जो सेंटीमेंट आप अपने पक्ष में मोड़ सकते थे, वो शायद आपने गंवा दिए। तो इसीलिए मैंने इसका टाइटल दिया है कि इज नूपुर शर्मा बैक। क्योंकि अब अगर आप ऐसा करते भी हैं, तो जो स्टेटमेंट लगातार आ रहे हैं कि नूपुर शर्मा इज बैक, वो शायद ना हो, मुझे कम से कम होता हुआ नहीं दिखता है। आज की वार्ता में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।